Hello friends and welcome to the Exams Made Simple. So many of you must be having seen a news item that UPSC में जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने वाला है यूपीएससी 4 अक्टूबर को, so there has been a plea for the postponement of that examination. और सुप्रीम कोर्ट ने अभी सेंटर से भी ये चीज़ पूछी है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, एंड यूपीएससी विल रिप्लाई ऑन दिस. ठीक है ना. सो व्हाट इज़ द एक्चुअल न्यूज़, क्या ये सही है गलत है, तो आपको मैं ये चीज़ दिखाता हूँ. scroll.in इज़ द सोर्स. scroll.in इज़ अ वैलिड सोर्स, यू कैन ट्रस्ट दिस सोर्स. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इट इज़ रिटन हियर दैट द कोर्ट ऑर्डर came on the petition filed by 20 aspirants who argued that holding the civil service examination on 4th October is in offline mode would expose them to infection. Nearly 6 lakh candidates are scheduled to give examination on 72 इसके सेंटर्स हैं तो सिटीज़ में. तो will Supreme Court postpone the examination or it won't do that? ये देखो, this question is not in your hand. This decision will be taken on 28th of September. देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, the case will be heard next by the bench of Justice A.M. Khanwilkar and Sanjeev Khanna on September 28. तो 28 सितंबर को ये चीज़ सुनी जाएगी दोबारा. So till the time is there, आप बिल्कुल इस चीज़ को सोचिए मत. What should you do? आपको क्या करना है, आपको अपना एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन 4 अक्टूबर के मान के ही चलनी है. You have to consider that 4th अक्टूबर is the day. and अगर 28th को कुछ अपडेट होता है तो टेल यू, कोई ना कोई आपको पता ही चल जाएगा कि पोस्टपोन हो रहा है कि नहीं. सो यू शुड प्रिपेयर फॉर 4th अक्टूबर. आप अपना जिस तरह हिसाब से रिवीजन कर रहे हैं या पेपर लगा रहे हैं, कीप डूइंग दैट. डू नॉट गेट इनटू द ट्रबल्स ऑफ फाइंडिंग आउट व्हाट विल हैपन, बिकॉज टिल 28 सितंबर यू वोंट बी नोइंग एनीथिंग, क्योंकि तब सुप्रीम कोर्ट में अपना यूपीएससी रिप्लाई देगा. एंड आई थिंक कि मोस्ट प्रोबेबली द डेट्स वोंट चेंज. मोस्ट प्रोबेबली इट माइट चेंज, कुछ भी हो सकता है वैसे तो होने को, क्योंकि किसी को कोरोना का ही नहीं पता था कि इट विल हैपन, बट इट हैपेंड. सो नो वन नोज व्हाट विल हैपन एंड यू शुड नॉट बी इन्वॉल्विंग योर सेल्फ इन टू ऑल दीज थिंग्स. अभी ये चीज़ सोचने का समय नहीं है. जस्ट कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जामिनेशन, कीप सॉल्विंग योर मॉक्स, कीप सॉल्विंग द पेपर एंड कीप रिवाइजिंग द थिंग्स. जो भी आपने रिवाइज करने के लिए नोट्स बनाए होंगे, पन्ने बनाए होंगे, तो कीप रिवाइजिंग देम. डोंट वेस्ट योर टाइम इन getting into the details of all this. 28 सितंबर आपको पता चल जाएगा कि आपका एग्जामिनेशन क्या होने वाला है. सुप्रीम कोर्ट उस दिन इसके ऊपर ज़रूर अपना फैसला दे देगा, क्योंकि 4th अक्टूबर इज़ द डे. सो वेट टिल 28. तब तक आप अपना जैसा आपका प्लान था वैसा ही करिएगा, 4th अक्टूबर को मान के ही करिएगा. और अगर अपना 28 को चेंज होता है शेड्यूल, तो वी विल बी मेकिंग सम न्यू शेड्यूल, आप उसको फॉलो कर सकते हैं. लेकिन अगर नहीं होता है, यू हैव टू गिव द एग्जामिनेशन ऑन 4th ओनली. सो बी प्रिपेयर्ड फॉर 4th, मेक योर प्लान अकॉर्डिंग टू 4th, एंड 28 सितंबर के बाद फिर अपन नेक्स्ट अगर कुछ चेंज करना होगा तो कर लेंगे, अदरवाइज यू विल डू एज planned. So that is the suggestion from our side. Keep working hard, keep loving us, and आपको जो भी डिटेल्स इसके रिगार्डिंग होगी वो हम आपको बताते रहेंगे. 28 सितंबर तक आप बिल्कुल खोलना नहीं ऐसी कोई भी न्यूज़ आइटम को. आप स्पेकुलेशंस पे ध्यान मत दीजिए. वॉट एवर विल हैपन, इट यू विल गेट टू नो ऑन 28th of September. So till then, thank you and have a nice day.